तो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, शांति से समझना है ना। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं ना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बाबू हम आप आइटम का कैसे डिस्कवरी हुआ उसके बारे में बताया सर, है ना। कौन कौन किया है ना, जे थॉमसन आया, नील्स बोर आया, है ना बाबू, ये सब साइंटिस्ट आइटम के बारे में बताया बाबू, है ना। आइटम गोल गाल होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में क्या करता है, कन्फे ये बाबू रिवॉल्व करता है ना। बहुत सारे ये थ्योरी दिया, तो उसी के बारे में अभी चल रहा है ना। हाँ, तो ये है बाबू, ये है। अब किसी भी आइटम में बाबू, किसी भी आइटम का बाबू, है ना, किसी भी एलिमेंट का जो आइटम होता है, शैतान आइटम होता है ना, उसमें क्या रहता है सर, इलेक्ट्रॉन रहता है। उसमें क्या रहता है, बोला इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है ना, इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन रहता है बाबू, तो ये कल भी बताया था बाबू, जिस आइटम के पास बाबू आउटर मोस्ट सेल में, जिस आइटम के आउटर मोस्ट सेल में बाबू 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 2 4 2 6 2 8 वह आइटम को बाबू, वह आइटम हमको क्या होगा, क्या होगा, इन माने अनरिएक्टिव होगा। क्या होगा, अनरिएक्टिव होगा या इनरिएक्टिव होगा, है ना। जिस आइटम के बाबू आउटर मोस्ट सेल में बाबू 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, वह आइटम क्या होगा, इनरिएक्टिव होगा। उसको किसी से क्या है बाबू, किसी से दुनियादारी से मतलब नहीं है। वह केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लगा। केमिकल रिएक्शन में क्या करेगा, भाग नहीं लगा, भाग नहीं लगा, है ना, भाग नहीं लगा, है ना, भाग नहीं लगा। वो वीडियो है बाबू, देखते हैं, दिखा देते हैं ना, ठीक। और जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। जैसे कोई भी ले लो, है ना बाबू, माने कौन कौन से बाबू ऐसा एलिमेंट हो जिसका आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो याद रखना, ये हीलियम हो गया सर, नियॉन हो गया सर, आर्गन हो गया सर, क्रिप्टन हो गया सर, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। ये सारा का सारा कहाँ है सर, जीरो ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप देखोगे चाहे जीरो ग्रुप देखोगे, तो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, वह केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, है ना, बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, है ना। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, तो नहीं करेगा, तो इसीलिए उसको हम लोग क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, उसको हम लोग क्या कर देंगे, अनरिएक्टिव गैसेस कर देंगे, है ना, अनरिएक्टिव एलिमेंट आइटम कहेंगे, अनरिएक्टिव कहेंगे ना, अनरिएक्टिव कहेंगे ना, जो रिएक्शन में भाग ही नहीं लगा उसको क्या कहेंगे, अनरिएक्टिव कहेंगे ना। और जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, जैसे कुछ उठा लो, है ना बाबू, इस सबको छोड़ के, जैसे सोडियम उठाते हैं, सोडियम तो सोडियम के बाबू एटॉमिक नंबर कितना होता है, बचपन से पढ़ा रहा है, 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, 11 होता है। तो 11 होता है, तो बीच में क्या होगा, बीच में एक न्यूक्लियस होगा। पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा सेल में कई इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में कई इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में कितना, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। 11 होता इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सोडियम का कितना होगा, 2 होगा, 8 होगा, 1 होगा। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, आईएल सेल में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, आउटर मोस्ट सेल में जाएगा, यही जाएगा ना, हाँ बाबू। अगर बाबू अब ये क्या होगा, इसका आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं ना है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं ना, नहीं। तो ये क्या होगा, रिएक्टिव होगा। ये क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा। अब भाग क्यों लेगा सर, आपको कोई भी एलिमेंट हो, केमिकल रिएक्शन जैसे देश का नाम क्यों बनता, इसीलिए बनता बाबू कि कोई भी बाबू केमिकल रिएक्शन भाग इसीलिए लेता हो कि उसके भाग लेने से क्या होता है ना, पार्टिसिपेट करने से क्या होता है, उसका आउटर मोस्ट सेल में कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन पुर जाता है। और जैसे 8 इलेक्ट्रॉन पुर जाता है तो वह स्टेबल हो जाता है। सारे केमिस्ट्री का यही फंडा है ना बाबू। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल कहते हैं ना, ऑक्टेट रूल कहते हैं। जिस एलिमेंट का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, वो कंप्लीटली क्या होगा, स्टेबल होगा, वो केमिकल रिएक्शन में भाग लेने लगा। जितने बाकी सब एलिमेंट का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और बहुत सारे कंपाउंड बनेंगे, है ना। ठीक है बाबू। इसमें बाबू तो इसको क्या कर, जो जिसके जिसके वो है ना, जिसका जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्टेट कहेंगे, ठीक है। और जिसके पास वाटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होगा, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टिव कहेंगे। वो रिएक्टिव होगा, केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा। लेकिन एगो बेचारा बहुत एक्सेप्शन है, हीलियम। हीलियम में वाटर मोस्ट ऑर्बिट में कई इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे सर, हीलियम का लिखेंगे बाबू, हीलियम का कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो न्यूक्लियस हो गया, पहला सेल हो गया, है ना। तो हीलियम बाबू क्या बाबू, एक क्या है, अनरिएक्टिव है, क्या बाबू, ये अनरिएक्टिव गैसेस है। हीलियम मेरा क्या कहता है, जिसका है ना, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट सेल क्या है, कंप्लीटली फिल है। अरे शैतान, हीलियम के पास एक सेल है, तो फर्स्ट सेल में कई इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। पहला केस में 2 इलेक्ट्रॉन रहता, तो ये कंप्लीटली फिल है। तो जनरली ध्यान देना, वो कंप्लीटली फिल जो सेल होता है, कंप्लीटली फिल जो सेल होता है, वो क्या होता है, स्टेबल होता है, वह स्टेबल होता है, स्टेबल होता है, वह स्टेबल होता है, स्टेबल होता है। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जनरली जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होगा, है ना, स्टेबल होगा वो, है ना। एक एक्सेप्शन है बाबू, हीलियम के केस में। हीलियम का बाबू आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो फर्स्ट सेल में तो हमको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना जी। हीलियम के पास क्या है बाबू, के सेल है, तो के सेल में हमको तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये भी क्या है, कंप्लीटली फिल है। ये भी सेल कैसा है, कंप्लीटली फिल है। ये भी क्या है, कंप्लीटली फिल है ना। तो ये भी क्या होगा सर, हीलियम भी क्या होगा, अनरिएक्टिव होगा। हीलियम भी क्या होगा, अनरिएक्टिव होगा ना। बाकी सबको छोड़ के, बाकी सबको छोड़ के क्या होगा, रिएक्टिव होगा। बाकी सबको छोड़ के कैसा होगा, कैसा होगा, समय वीडियो ऑन कीजिए, समझा, ठीक है।
ये सबको छोड़ के क्या होगा, वीडियो क्या कीजिए बाबू, है ना, रिएक्टिव होगा, है ना, ये सबको छोड़ के हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, है ना, बाकी का बाकी सब क्या होगा, रिएक्टिव होगा, रिएक्टिव, है ना। तो जितना भी टाइप्स का आप हम लोग बॉन्डिंग पढ़ेंगे आगे, है ना, केमिकल बॉन्डिंग में, है ना, आयनिक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना, सारे का रिजल्ट क्या होगा, सारे का मतलब क्या होगा, वो आउटरमोस्ट शेल में क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना होगा। सारे का मोटो यही होगा कि हम लोग किसी भी तरह से क्या करें, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करें, और जैसे आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन का मेन मोटो यही होता है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुआ तो इसी को क्या कहेंगे, ऑक्टेट कहेंगे। इसी को क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल कहते हैं। देखो बाबू, NaCl का फॉर्मेशन बताया तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अभी बता रहे हैं, NaCl वाला दिखाते वीडियो, ठीक है ना। जैसे ध्यान दो बाबू, वही इंग्लिश में लिखते हैं, ध्यान द आइटम ऑफ एलिमेंट वह है कंप्लीटली फिल आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल क्या हो, कंप्लीटली फिल हो, कंप्लीटली फिल हो, है ना बाबू। देन द एक है ना बाबू, एलिमेंट विल बाबू, है ना, अनरिएक्टिव एलिमेंट क्या होगा, अनरिएक्टिव होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे, हीलियम का, नियॉन का, आर्गन का, ये सबको लिखा है। देखना आउटरमोस्ट शेल में क्या जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्या जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा, आउटरमोस्ट शेल में क्या जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो क्या होगा, ये सब सारा का सारा क्या है बाबू, सारा का सारा क्या अनरिएक्टिव है, सारा का सारा क्या अनरिएक्टिव है, अनरिएक्टिव है, एक्सेप्ट कौन बाबू, हीलियम। हीलियम का आउटरमोस्ट शेल में क्या है सर, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। क्यों सर, क्योंकि उसका फर्स्ट शेल में हमको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हीलियम मेरा क्या बाबू, वो भी क्या अनरिएक्टिव गैसेस, है ना। जिसका नेक्स्ट बाबू क्या लिखा, व्हेन द आइटम ऑफ एलिमेंट वो लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 से कम इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना, 8 से कम इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या होगा, रिएक्टिव होगा, रिएक्टिव होगा, केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा, है ना। तो उसी का फलस्वरूप जो बनता बाबू, है ना, जैसे देश का नमक NaCl होता है, देश का नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है ना, NaCl होता है ना, देश का नमक ना है ना, किसी भी शहर का नमक है ना, NaCl होता है ना। तो ये होता क्यों सर, क्यों बनता, क्योंकि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लेता है ना, तो इसके कारण क्या बनता है ना, NaCl का फॉर्मेशन बनता है ना, है ना। तो केमिकल रिएक्शन का मेन पर्पस वही होता है कि अपने आउटरमोस्ट शेल में क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहिए, ठीक ना। एक बात और रखना, जो बाबू कंप्लीटली से और कंप्लीटली कंप्लीटली फिल्ड सेल होगा, है ना, सेल होगा, वह ज्यादा स्टेबल होगा। कंप्लीटली फिल्ड सेल बाबू और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स से, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मेरा क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे, ज्यादा स्टेबल होगा, रादर देन बाबू पार्शियली फिल्ड, रादर देन क्या, पार्शियली फिल्ड। आगे बताएंगे कि ऑर्बिटल्स क्या होता है, ऑर्बिटल सेल, सब सेल सारा बताएंगे, है ना। अब हम लोग एंट्री किए तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे ना। तो हमेशा ध्यान देना बाबू, कोई भी कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, मतलब पूरा भरा हुआ, वो क्या होगा, स्टेबल ज्यादा होगा, वो क्या होगा, स्टेबल ज्यादा, और जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना कम केमिकल रिएक्शन में क्या लेगा, भाग लेगा। देखो सारे कंपाउंड का जो भी मोटो है, जो भी देश का नमक बनाते हो, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जितने भी तरह के कंपाउंड है, एसिड बेस साल्ट, सारा 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 का मोटो एक के बाबू, रिएक्शन करके स्टेबल ऑब्टेन करना। जो ऑलरेडी स्टेबल है, जो ऑलरेडी स्टेबल है, वह केमिकल रिएक्शन में भाग ले नहीं लगा। जो स्टेबल नहीं है वह क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके क्या लेगा, है ना, क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा, स्टेबल बनेगा, स्टेबल, है ना, स्टेबल बनेगा। ठीक, ठीक बाबू। सर ये श्रुति, कैमरा डाउन बाबू, श्रुति शैतान, ये अनुज बाबू थोड़ा सा डाउन करो बाबू, शिवम बाबू डाउन कीजिए। देखो देश का नमक कैसे बनता है। सर हाँ बाबू बोलिए। सर हाइड्रोजन में तो एटॉमिक नंबर 1 रहता है। हाँ हाइड्रोजन का 1 होता है तो वो रिएक्शन करेगा तब ना जब हमको पानी बनता है बाबू। हाइड्रोजन का मेरा बाबू, हाइड्रोजन का शैतान, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है ना। तो आटोमोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसका आटोमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको फर्स्ट शेल में भरने के लिए हमको क्या चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। पहला सेल में मैक्सिमम क्या इलेक्ट्रॉन रह सकता है सर, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो दो 1 इलेक्ट्रॉन और कहीं से ले लेगा तो मेरा क्या बनेगा, वो क्या होगा, डीविएट कंप्लीट करेगा। आउटर मोस्ट सेल में बाबू 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं तो बाबू क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन हीलियम के केस में आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको हम लोग डुएट कहते हैं। और सारे एलिमेंट में क्या होता है, ऑक्टेट होता, ऑक्टेट होता, ऑक्टेट होता, ऑक्टेट होता, ऑक्टेट होता है ना, ऑक्टेट होता है। ठीक, देखो समझो शैतान, देखो देश का नमक कैसे बनता है जी, अनुभव जी, सब शैतान, बैटरी खत्म हो गया जी बोला। अभी डूरा सेल का बैटरी लाएंगे। दो चीज में बहुत बैटरी खत्म है, लेजर लाइट में रखे रखे उड़ जाता है। इसको हुआ क्या बाबा, दुनिया बाबुल।
देखो देश का नमक कैसे बनता है ना, देश का नमक बाबू कैसे बनता है, देश का नमक कहने का मतलब NaCl है ना, NaCl NaCl ये एडवर्टाइजमेंट देता है ना, बहुत गुस्सा पड़ता है, बाय डिफॉल्ट फिक्स करके दिया, हटता ही नहीं है। आप लोग टाइम पे क्यों नहीं आते बाबू? फ्लक्चुएट का है पावर कर रहा है जी। लेट काहे आता है जी? ये सब शैतान 15 मिनट लेट आता है। पढ़ो, लेट से पढ़ाते हैं आप लोग को, शैतान। देखो भला जल्दी ऑन हो ना जी, लेट काहे कैले? देखिए बाबू, आपको शायद दिखाया था पहले बाबू, या नहीं दिखाए होंगे। ठीक है, हम लोग को बाबू केमिकल रिएक्शन होता कैसे है ना, केमिकल रिएक्शन होता था। केमिकल रिएक्शन बाबू पहले बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, आगे एक चैप्टर पढ़ाएंगे आपको केमिकल बॉन्डिंग। तो जैसे मान लो ये ब्रेड है, इसका क्या होगा, इसके अंदर चलोगे तो क्या होगा, मेरा आइटम मिलेगा। ब्रेड के अंदर घुसेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो क्या मिलेगा, आइटम मिलेगा। तो आइटम का अरेंजमेंट कुछ कुछ इस तरह से होता है। ये जो गोल गोल दिख रहा है सारा का सारा क्या बाबू, आइटम है। जो गोल गोल दिख रहा है सारा, ऐसा बाबू वीडियो ऑन करो, है ना। किसी भी सब्सटेंस को बाबू जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, जिसको क्या कहेंगे, आइटम कहेंगे। और उस आइटम का बाबू इस तरह से क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। ये आपको क्या बाबू, आइटम है, सारा का सारा क्या आइटम है ना। ये आइटम हो गया, इतना कलरफुल होता नहीं है, ये कलरफुल नहीं होता है ना, ये आपको दिखाने के लिए ऐसा किया गया है ना। तो ये सारे का सारा क्या आइटम है। अब किसी एक आइटम के अंदर चलो, जैसे मान लो ये ऑक्सीजन हो गया, है ना, ऑक्सीजन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बाबू, शांति समझना। ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का बाबू है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना सर, 8 इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा में क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इसी तरह क्या करता है, रिवॉल्व करते रहता है। न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करते रहेगा, रिवॉल्व करते रहेगा, है ना, रिवॉल्व करते रहेगा। ठीक, ये उधर क्या देख रही बाबू सौम्या? कंप्यूटर पर। नेक्स्ट बाबू देखो, ये सब बताएंगे बताएंगे, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड सारा बताएंगे, कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तभी आपको बाबू हम ये बता रहे हैं बाबू, है ना, कि केमिकल रिएक्शन कैसे देश का नमक बनता है, कैसे बनता है, ये सब सब सारा बताएंगे, है ना। डरने की चीज नहीं है, जब केमिकल बॉन्ड पढ़ाएंगे तो उसमें सारा बताएंगे। चलो बाबू, देखो ये मेरा कौन है बाबू, शांति से समझना। ये कौन सा एलिमेंट है बाबू, पिंक कलर वाला कौन सा है, बताओ बाबू शिवानी, बोले तो शिवानी। इलेक्ट्रॉन काउंट करके कई गो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है शिवानी, अब बोली। सर सोडियम। और उससे येलो कलर वाला कौन है, कौन है बाबू, धर्मवीर। काउंट करो तो धर्मवीर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना है बाबू येलो कलर में। सर कैल्शियम। कैल्शियम है, भले। वेरी गुड मेरी शिवानी, नाम तो रोशन करेगी। सर कई इलेक्ट्रॉन है सर? कितना इलेक्ट्रॉन है बाबू शिवानी? सर सल्फर। क्या गो इलेक्ट्रॉन है, काउंट करो ना बाबू। कौन है सर आनंद, ए आनंद बैठ के पढ़ो बाबू। 16 को दिख रहा है बाबू। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, देखो पहला सेल में 2 होता है, एगो तो ढक गया उधर। तो ए दो, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा सेल में तीसरा सेल में इलेक्ट्रॉन है, मतलब दूसरा सेल में भरल होगा। तो 2 8 2 10, और तीसरा सेल में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। अरे शैतान, अच्छा। तीसरा सेल में आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, मतलब दूसरा सेल क्या भरल है। तो दूसरा सेल में कैसे भरेगा, 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो 2 8 10 कितना हो गया, 7 हो गया। क्लोरीन 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 है, क्लोरीन है। क्लोरीन। हाँ, हाँ क्लोरीन है। अब समझना है। तो आई सर सोडियम को बाबू आपको हम यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, शांति से समझो, है ना। यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं, बोला कि मेरा ये क्या है सर, सोडियम है। तो सोडियम का आउटरमोस्ट शेल में क्या इलेक्ट्रॉन सर, एगो। इसका यहाँ देखो एगो है। क्लोरीन का आउटरमोस्ट शेल में क्या है सर, 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों क्या करेगा सर, केमिकल रिएक्शन करेगा। काहे लग करेगा सर, इसलिए करेगा बाबू कि अगर इसका आउटरमोस्ट शेल से बाबू 1 इलेक्ट्रॉन हट जाए तो इसके सेल में क्या इलेक्ट्रॉन बचेगा, 8 इलेक्ट्रॉन। और जैसे 8 इलेक्ट्रॉन इसके सेल में बच गया तो ये स्टेबल हो गया, क्या हो गया, स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया, बल्ले बल्ले, है ना, बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले, बस हो गया। इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसको कहीं से अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो इसका आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए।
और जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, स्टेबल हो जाता है। वो क्या होता है, स्टेबल हो जाता है ना, स्टेबल हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो इसी के फलस्वरूप क्या होगा, आपका केमिकल रिएक्शन होगा। तो कैसे होगा सर, तो सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो एगो बच रहा है सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में, अगर ई इलेक्ट्रॉन बाबू इसको दे दे तो दोनों का काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उछाल के इसको दे दे तो इसका भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से एगो सेल क्या होगा, गायब हो जाएगा, तो ये बचेगा, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन। दोनों का काम हो गया, दोनों अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, अब स्टेबल होगा। अब इसके बाद दुनियादारी से इसको कोई मतलब नहीं है ना, आराम से जाकर सूत जाएगा, कोई मतलब नहीं है ना। बस यही मोटो। आप तो बाबू पढ़ाई कर रहे हो, आईएएस ऑफिसर बन जाओगे तो उसके बाद कोई पढ़ाई करता है जी, किसी को सुने हो कि आईएएस ऑफिसर बनने के बाद बाबू फिर से ये कोस थीटा साइन थीटा करे, जरूरत नहीं है ना, क्योंकि स्टेबिलिटी आ गया। तो उसी प्रकार बाबू यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन चल जाए तो है ना, किसी भी तरह से क्लोरीन के पास, तो क्लोरीन का भी काम हो जाएगा सर, मेरा सोडियम का भी काम हो जाएगा, है ना। तो देखो कैसे जाता है वो, देखो है ना, तो इसको देखना, इस इलेक्ट्रॉन को देखना, देखना उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ना बाबू, लास्ट वाला सोडियम के बाबू ये वाला है, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो जी। देखो कैसे उछल रहा है, उछल रहा है, उछल रहा है, उछल रहा है, उछल, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भाग गया, भाग गया, भाग गया। अब देखो है ना, अब दोनों के बाबू क्या हो गया, आउटर आउटर सेल में क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया दोनों का, कंप्लीट है ना बाबू, अनुज शैतान, यस सर। शिवानी, यस सर। शिवानी, दोनों के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं शिवानी। यस सर। हाँ तो हो गया ना, ठीक सर। तो अब ये स्टेबल हो गया, क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब यहाँ से शांति से समझना है, शांति से समझना है। सतीश सो गया जी, सतीश, शैतान, ओमवीर बाबू जागे रहिए, ओमवीर सो गया जी, ओमवीर नहीं सर। हाँ सोना नहीं है। अब समझना बाबू, है ना, समझना। अब बाबू ये क्या होगा बाबू, अब यहाँ से समझना कंसेप्ट ऑफ आयन आएगा। ये इलेक्ट्रॉन दे दिया बाबू, ये वाला पिंक कलर वाला क्या किया, सोडियम इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्लोरीन क्या क्या इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर दे देता बाबू तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। जैसे कोई आइटम बाबू, कोई एलिमेंट्स बाबू, कोई आइटम बाबू अगर इलेक्ट्रॉन दे देता, इलेक्ट्रॉन दे देता तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं, है ना, आयंस कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन दे दिया सर, तो सोडियम जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। और आपको बताए थे भोला, बताए थे बाबू, बताए थे बाबू, बताए थे बाबू, जैसे प्लस माइनस आएगा, जैसे क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा, एगो पे प्लस एगो पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे बाबू क्या लगता है, प्लस माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, है ना। क्या लगेगा भोला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। प्लस माइनस के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक, प्लस माइनस के बीच में क्या लगेगा बाबू, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, है ना, प्लस माइनस के बीच में, है ना। और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको क्या करेगा, बॉन्ड के रूप में दिखाई देगा, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये सब पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे आयनिक बॉन्ड को, वैलेंट बॉन्ड, सारा चीज बताएंगे, सारा चीज बताएंगे, सारा बताएंगे, है ना। तो देखो आगे, देखो मामला, देखो मामला, देखो ये इलेक्ट्रॉन बेचारा पौधा दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन दे दिया ना बाबू, सोडियम, हाँ सर। तो देखो इस पे क्या आ गया, प्लस चार्ज, हाँ सर। ये पौधा बेचारा इलेक्ट्रॉन ले लिया, आगे चल गया जी, थोड़ा सा पीछे करो बाबू, हाँ चलो। देखो इस पे क्या है बाबू, शांति समझना, ये बेचारा पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना, और ये बेचारा इलेक्ट्रॉन लिया, तो जो लेगा उस पे निगेटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव निगेटिव के बीच में क्या होगा, ए श्रुति शैतान, एकदम शैतान ये सब है ही है। सर ब्लर आ रहा था। अच्छा, ये प्लस माइनस के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको आयनिक बॉन्ड के रूप में दिखाई देगा, है ना। ठीक है बाबू, तो इस तरह से बाबू मेरा क्या बनता है, NaCl, ये Na हो गया और वह क्या हो गया, Cl हो गया। देखो यही बाबू, ये आपको फिर से दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन उछल के क्या जाएगा, जाएगा जाएगा जाएगा, चल गया यहाँ के पास, क्लोरीन के पास, है ना। ठीक, क्लोरीन के पास चल गया। ये सोडियम है, ये कौन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है। तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिवॉल्व करते रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिवॉल्व करते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है ना। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिवॉल्व करते रहता है ना। ठीक, ठीक बाबू, ये वही दिखा रहा है ना बाबू, यही दिखा रहा है। ये बाबू देखो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गया, कितना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये कौन है बाबू, सोडियम था, कौन था, सोडियम है, ये सोडियम है, सोडियम है, सोडियम है ना। ये आपको फर्स्ट सेल दिखाया, सेकंड सेल दिखाया, थर्ड सेल दिखाया ना, थर्ड सेल दिखाया। ठीक है ना बाबू। आउटर मोस्ट सेल में क्या इलेक्ट्रॉन है, बोला 1 इलेक्ट्रॉन, यही ना रिवॉल्व कर रहा है आउटर मोस्ट, जो आउटर मोस्ट सेल है क्या, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये क्लोरीन है, क्लोरीन में देखो आउटर मोस्ट सेल में कई इलेक्ट्रॉन है, काउंट करो जी, है ना। क्लोरीन है, आउटर मोस्ट सेल में कई इलेक्ट्रॉन है बाबू, कई इलेक्ट्रॉन है,
7 गो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सोडियम को इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो यहीं से आपका क्या बनेगा, Na हो गया और Cl हो गया, तो NaCl देश का नमक बनेगा। वो Na हो गया, यहाँ Cl क्या हो गया, माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया। तो इसी का फलस्वरूप आपका क्या बनेगा, देश का नमक बनेगा। क्या बनेगा, देश का नमक बनेगा, है ना, देश का नमक बनेगा। ठीक, वही दिखाया गया भोला, है ना, यही आपको दिखाया बाबू, दिखाया गया है ना। देखो तो कितना 3D में तो दिखाया जी, अभी क्या चाहिए बाबू। ये हो गया प्लस, सोडियम पे क्या आ गया, प्लस आ गया भोला, और एगो पे क्या आ गया भोला मेरा, माइनस आ गया, है ना। क्लोरीन पे क्या है सर, माइनस है। क्लोरीन पे क्या है वो, माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, है ना, माइनस हो गया। तो यही के बीच में क्या बनेगा, NaCl बनेगा, है ना, NaCl बनेगा। चलो ठीक है भोला, है ना। तो इस तरह से क्या होता है बाबू, केमिकल बॉन्ड का क्या होता है, रिएक्शन होता है। इसी तरह से क्या होता है, रिएक्शन सारे सारे बाबू जितने भी बाबू हम लोग देखते हैं, सारा इसी तरह से रिएक्शन होता है ना। कहीं पे इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनेगा, कहीं इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करके बनेगा। जैसे यहाँ ले लो, यहाँ भी अब क्या था बाबू, ये ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन था, कौन था बोला मेरा, ऑक्सीजन था, है ना, ऑक्सीजन था, है ना, ऑक्सीजन था। देखो यहाँ क्या है सर, ऑक्सीजन है, ये क्या है बाबू, क्लोरीन है जी, क्लोरीन है। ऑक्सीजन भी आएगा, ऑक्सीजन भी आएगा, है ना, ऑक्सीजन भी आएगा। ठीक, ये तो क्लोरीन वाला है शैतान, क्या है, क्लोरीन का, वो क्लोरीन का, है ना, क्लोरीन वाला। नेक्स्ट बोला, अरे जल्दी आगे करो ना जी। चलिए भोले, ये सब जो हम लोग वो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो उस समय आपको बताएंगे, है ना, पूरा बताएंगे अच्छे से। आयनिक बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, जैसे यहाँ क्या क्लोरीन, क्लोरीन है, वो NaCl था, यहाँ क्लोरीन, क्लोरीन है। तो क्लोरीन क्लोरीन यहाँ क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन ना ही देगा, नहीं लेगा। तो यहाँ क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, यहाँ क्या करेगा, शेयर करेगा, से 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का। तो मेरा क्या बनेगा, Cl2 बनेगा। तो यहाँ पे ऐसे करके शेयर करके अगर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। और जहाँ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वैसे बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे ना, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। ठीक बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट अब हम लोग बाबू कंसेप्ट ऑफ बाबू सब सेल। हम लोग बाबू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। नेक्स्ट बोला, देखो अब शांति से समझना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मेरा कहाँ रहता है सर, अब शांति से समझो। जैसे मेरा वो क्या हो गया, हम कोई पूछेगा आप लोग कहाँ रहते हो, घर में रहते हो, तो घर के अंदर क्या होता है, रूम होता है। तो उसी प्रकार बाबू, उसी प्रकार किसी भी एटम के अंदर वो क्या होता है, सेल होता है। और सेल के अंदर क्या होता है बाबू, सब सेल होता है। सेल के अंदर क्या होता है, सब सेल होता है, सब सेल होता है ना, सब सेल होता है, सब सेल होता है ना बाबू। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देंगे बाबू, नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू, है ना, कंसेप्ट ऑफ बाबू, कंसेप्ट ऑफ बाबू, है ना, कंसेप्ट ऑफ बाबू, कंसेप्ट ऑफ बाबू सब सेल, सब सेल, सब सेल, सब सेल, है ना, सब सेल। या क्या बाबू, सब ऑर्बिट, क्या, सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, है ना, सब ऑर्बिट। ये क्या होता है सर, ये क्या होता है, समझना है, लिखाएं पहले इसको समझो, है ना बाबू। जैसे कहने का मतलब क्या बाबू, हमारे पास जो सब सेल है, जैसे वो सेल मेरा कौन कौन सा है, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ओ सेल, पी सेल, डी सेल, है ना, पी सेल, क्यू सेल, यही सब सेल है। तो सेल वो सेल हो गया, सेल के अंदर वो क्या होता है, सब सेल होता है। सेल के अंदर क्या होता है, सब सेल होता है, जिसको हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं सर, एसपीडीएफ से। सब सेल को हम लोग इंडिकेट कैसे करेंगे सर, एसपीडीएफ से, एसपीडीएफ से, एसपीडीएफ से। इसको ध्यान देना है ना बाबू, इसको ध्यान देना है ना। सेल को हम लोग बाबू, है ना, सेल को हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे बाबू, सेल को हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे, एस से, पी से, है ना बाबू, डी से बाबू, और एफ से, स्मॉल एसपीडीएफ से इंडिकेट करते हैं सेल को, है ना, सेल को। इसका हम वीडियो कल दिखा देंगे, है ना, इसका कैसे होता है, शकल सूरत देखने में, है ना, शकल सूरत कैसे होता है देखने में ना। जो एस सब सेल होता है बाबू, एस का मतलब क्या होता है बाबू, एस का मतलब क्या होता है, एस जो वर्ड लिया गया वो शार्प से लिया गया, क्या लिया गया, शार्प से लिया गया, शार्प से लिया गया। पी का बाबू क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। पी मेरा क्या होता है भोला, पी मेरा क्या होता है, वो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल होता है ना, प्रिंसिपल होता है। डी मेरा क्या होता है वो डिफ्यूज होता है, क्या होता है, डिफ्यूज होता है, डिफ्यूज होता है, डिफ्यूज होता है ना, डिफ्यूज होता है, पहले समझना। एफ मेरा क्या होता है, वो फंडामेंटल होता है। एफ क्या होता है, फंडामेंटल होता है, फंडामेंटल होता है ना। ठीक बाबू, ठीक, ठीक है। एस मेरा जैसे बाबू सेल, आपको हमने क्या बताया, जैसे आपसे कोई बोलेगा वो कहाँ रहते हो, तो बोलोगे घर में रहते हो, लेकिन घर के अंदर कहाँ, रूम में रहते हो।
तो उसी प्रकार बाबू कोई भी इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, सेल है, और सेल को डिवाइड किया गया सब सेल में, सब सेल या सब ऑर्बिटल, और उसके अंदर भी होता है क्या होता है, ऑर्बिटल्स होता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, जाके ऑर्बिटल्स में रहता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, ऑर्बिटल्स में रहता है, ऑर्बिटल्स में रहता है ना, ठीक है। रूम के अंदर हम लोग कहाँ सोते हैं, बेड पे जाकर सोते हैं ना, तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाकर स्थिर रहेगा, ऑर्बिटल्स में रहेगा। तो आइटम हो गया, आइटम के अंदर सेल हो गया, सेल के अंदर सब सेल हो गया, सब सेल के अंदर कौन होता है, ऑर्बिटल्स होता है, ऑर्बिटल्स होता है ना। तो पहले सब सेल के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे ना। तो जो सब सेल का एस का जो शेप होता है भोला, इसका जो शक्ल सूरत होता है कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ये ध्यान देना, इसका जो शेप होता है बाबू क्या होता है, स्फेरिकल होता है। वीडियो दिखाएंगे दिखाएंगे। पी का जो शेप होता है बाबू, इसका शक्ल सूरत कैसा होता है, वो पी का जो होता है वो डम्बल होता है। पी का जो शेप होता है वो क्या होता है, डम्बल डम्बल डम्बल। बताते हैं क्या होता है, डम्बल होता है, DUMBLE है ना बाबू। इसका जो डी का जो शेप होता है वो डबल डम्बल होता है, दो डम्बल, डबल डम्बल डबल डम्बल डबल डम्बल डबल डम्बल है ना, डबल डम्बल। और इसका जो होता है बाबू, इसका जो शेप होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है ना, इसको हम लोग ड्रा नहीं कर सकते है ना, ड्रा नहीं करते जनरली शेप को है ना, कॉम्प्लेक्स होता है ना। ठीक, ठीक बोला, ठीक बोला। इसमें बाबू मैक्सिमम नंबर जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होगा है ना। पहले स्फेरिकल बाबू, इसको बाद में इसको लिखो। स्फेरिकल शेप कैसे होगा सर, स्फेरिकल शेप कैसे, गोला होगा, कैसा होगा भोला, गोला होगा, गोला होगा, गोला होगा। इसका शेप कैसा होगा स्फेरिकल देखने में, इस तरह से गोल गाल होगा। कैसा होगा इसका स्फेरिकल शेप होगा, इस तरह से होगा है ना। डम्बल शेप कैसा होगा सर, शेप डम्बल देखने में कैसा होता है सर, डमरू जी का, भोले शंकर का डमरू देखे वो, डमरू सुरति शैतान डमरू देखे हो, हाँ सर, तो वही होता है। कैसा होता है, ऐसा होता है डम्बल, ठीक है ना। इसी में हम लोग क्या आएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आएगा है ना, इस तरह से होता है। इसमें एक्सिस है, अगर इंडिकेट करोगे तो कर दीजिए। हमको पास कितना एक्सिस है, एक्स एक्सिस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। उसी तरह से बाबू ये क्या हो गया, इधर एक्स एक्सिस हो जाएगा सर, और इधर ऊपर से नीचे क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। तो ये डम्बल शेप कैसा सर, भोले शंकर जी का डमरू, भोले शंकर जी का डमरू, बीच में ऐसी ना गड्ढा रहता, पकड़ कर डुम डुम नाचते रहो। डबल डम्बल क्या सर, दो गो डमरू, डबल डम्बल क्या सर, दो गो डमरू, दो गो डमरू, दो गो डमरू, एक इधर और एक इधर, इस तरह से। ये क्या हो गया, डबल डम्बल हो गया, क्या हो गया, डबल डम्बल, डबल डम्बल हो गया, ठीक है ना। ये डबल डम्बल शेप हो गया है ना। ये कॉम्प्लेक्स है बाबू, इसको हम लोग ड्रा नहीं करते हैं ना, कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है ड्रा करना है ना, कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये क्या है सर, ध्यान देना, ये सब क्या है सर, ये सब है क्या सर, ये बाबू क्या है, सबसेल है, सबसेल है। तो इलेक्ट्रॉन बाबू आगे जब आपको बाबू केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ाएंगे, हम लोग बाबू लगभग 6-7 महीना कंटिन्यूअस केमिकल बॉन्डिंग पढ़े है ना। इलेक्ट्रॉन इसी बाबू इसके अंदर फिर क्या रहेगा सर, ऑर्बिटल्स होगा, और उसी में जाके इलेक्ट्रॉन रहता है ना। तो आइटम के अंदर सेल, सेल के अंदर सब सेल, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स होगा है ना, ऑर्बिटल्स होगा, ठीक ठीक। तो मान लो बाबू हमारे पास के सेल है, तो के सेल में मैक्सिमम क्या इलेक्ट्रॉन बाबू, श्रुति के सेल में क्या इलेक्ट्रॉन, श्रुति वीडियो बंद करे से यही सो जाती है सब। श्रुति शैतान, के सेल में मैक्सिमम का इलेक्ट्रॉन बाबू क्या, कितना होगा आनंद, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 था। हाँ। तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसी तरह से एक सेल में मैक्सिमम बाबू, एस में कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 2 होगा। पी में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाबू, इसमें बाबू जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, एम फॉर मैक्सिमम हो गया, एन ओ फॉर नंबर हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। इसको हम लोग निकालते हैं जो आगे बाबू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ना रहता है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो मेथड क्वांटम नंबर, क्वांटम मैकेनिक्स में है ना बाबू, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, 4 गो रहता है ना। तो उसी का फलस्वरूप हम लोग निकालते हैं इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा है ना, इलेक्ट्रॉन सब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पी में क्या होता है, 6 में होता है, 6 होता है। एफ में, डी में क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को 10 होता है। ये बाबू हम लोग निकालते हैं 2l+1 करके है ना, वो सब आगे पढ़ेंगे। ए बाबू शिवम समझ में आ रहा बाबू, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शिवम बोलेगा हाँ सर, ए शिवम, नहीं है शिवानी,
इसमें डी में कई इलेक्ट्रॉन होता है? 10 इलेक्ट्रॉन होता है। डी में क्या होता है? 10 इलेक्ट्रॉन होता है। एफ में मैक्सिमम कई इलेक्ट्रॉन होता है सर? एफ मैक्सिमम कई इलेक्ट्रॉन होता है? 14 इलेक्ट्रॉन होता है। ये ध्यान देना, ये ध्यान रहिए, ध्यान रखना है ना। इसमें क्या होता है? मैक्सिमम कई इलेक्ट्रॉन होता है? 40 इलेक्ट्रॉन होता है ना। मैक्सिमम बाबू, मैक्सिमम 40 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 14 से ज्यादा नहीं रह सकता। मैक्सिमम 40 इलेक्ट्रॉन है ना, 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। जैसे के सेल में 2 गो, एल सेल में 8 गो, एम सेल में 16 गो है ना, 16 गो है ना, है ना बाबू, 16 गो, 18 गो, एम सेल में 18 गो है ना। तो उसी तरह से बाबू मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं? एस में 2 गो, पी में 6 गो, डी में 10 गो, और एफ में कितना? 14 गो, 14 गो है ना, 14 गो। एगो कौन भागा? सतीश भागा। चलो 2 गो भागा जी, एगो सतीश गया, एगो ओमवीर, शिवानी, शिवम गया। चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा डिफाइन करो बाबू। नेक्स्ट बाबू, ये सबसेल लीजिए बाबू, सब डिवीजन ऑफ सेल लिखो बोलो। ए बाबू सबसेल, सबसेल बाबू इज ए बाबू सब डिवीजन ऑफ सेल, इज ए बाबू सब डिवीजन। देखो शैतान, आइटम के अंदर सेल, सेल के अंदर क्या? सब सेल, सब सेल के अंदर क्या? ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स। ये सब सेल इज बाबू सब डिवीजन ऑफ बाबू, सब डिवीजन ऑफ बाबू सेल। सेल को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। सेल को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। क्या बाबू? सब सेल बाबू, सब सेल इज बाबू सब डिवीजन ऑफ क्या होता है सर? सेल होता है ना। इसको, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज बाबू, इट इज बाबू ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज बाबू, इट इज ऑल्सो नोन एज बाबू है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सब ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहेंगे? सब ऑर्बिट कहेंगे है ना, सब ऑर्बिट कहेंगे है ना बाबू। ठीक है। और क्या इसका नाम है बाबू? सब एनर्जी लेवल है। सब क्या है बाबू? एनर्जी लेवल है ना। इसका यूज कहाँ है सर? इसका अभी हम लोग यूज पढ़ेंगे बाबू है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6। पी में जैसे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसको याद रखना। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा, एफ में मैक्सिमम 40 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग सेल में अरेंजमेंट किए थे। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको कहाँ अरेंज करना है? सब सेल में, सब सेल में है ना, सब सेल में। लिखो सही, फिर समझाते हैं। श्रुति बाबू सो गई? श्रुति श्रुति जल्दी लिखे, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे, अभी बहुत पढ़ना है। सौम्या कहा सो रही बाबू? सौम्या, शिवानी, शिवम बाबू, ए भोली शिवानी। सर नहीं पता, हम दोनों दूसरे रूम में पढ़ रहे हैं। कौन से बाबू आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पेज चाहिए जी? सर वीडियो देख के लिखिए बाबू। कोई लिखा हुआ हो? आनंद तो भेजा था बाबू। सर हम खुद से लिख लिए हैं। लिख लिए बाबू, बहुत अच्छी बात है। यह गलत नहीं पता। जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए जी। ओमवीर फिर सो गया शैतान, एकदम चटक मटक नहीं कर रहा बाबू। हे ओमवीर फिर सो गया बाबू। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बाबू। जल्दी लिखिए बाबू। आप लोग टाइम पे आओ जी। शुभ नहीं आता है, धर्मवीर नहीं आता, ये सब टाइम पे नहीं आता है। नेक्स्ट बाबू, तो जैसे सर कहेगा सर एन बराबर फर्स्ट मेरा कौन सा होता है? के सेल होता है। एन बराबर फर्स्ट मेरा कौन सा सेल होता है? के सेल पीडीएफ के होता है सर। नीचे नेम रहिएगा।
नेक्स्ट बाबू, जैसे क्या है सर, नेक्स्ट कंसेप्ट बाबू, ऐसी हाई स्टैक करके दो। फर्स्ट सेल हुआ सर, सेकेंड सेल हुआ सर, थर्ड सेल हुआ सर, ये कौन सेल होता है, के सेल होता है, एल सेल होता है, एम सेल होता है, ठीक। तो ये एन बराबर क्या होता है, 1 होता है, दूसरा सेल एन बराबर 2 होता है, तीसरा एन बराबर कितना होता है, 3 होता है, एन बराबर कितना होगा, 3 होगा, है ना, वो 3 होगा, ठीक। एक सेल और ले लो बाबू, ये क्या होता है, के एल एम एन होता है, यहाँ एन बराबर कितना होगा, 4 होगा, ठीक। तो जो फर्स्ट सेल है बाबू, फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल, जो पहला सेल है बोला, पहला सेल कौन है सर, के सेल, पहला सेल कौन है बाबू, के सेल है। के सेल में बाबू मेरा एगो सब सेल होगा, नंबर ऑफ सब सेल कितना होगा सर, एक होगा। के में बाबू क्या होगा, के सेल में कितना होगा, एक सब सेल होगा। कैसे सर, क्योंकि के सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बाबू, 2 है, 2 है, 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। के सेल में बाबू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बाबू, के सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो के में बाबू क्या होगा, 1 सब सेल होगा, है ना, के में मेरा क्या होगा बाबू, 1 सब सेल होगा, 1 सब सेल होगा। कौन होगा सर, एगो सबसेल कौन होगा, एस सबसेल होगा, कौन होगा, एस सबसेल होगा, एस सबसेल होगा, है ना, एस सबसेल होगा, ठीक। एल सेल बाबू, सेकेंड सेल, सेकेंड सेल कहने का मतलब क्या बाबू, एन बराबर कितना, 2, ई एन बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। श्रुति शैतान, तो सेकेंड सेल मेरा कौन सा है सर, एल सेल, सेकेंड सेल कौन है, एल है, एल है। तो एल में बाबू मेरा कितना सेल होगा, 2 सेल होगा, एगो एस सेल, एस सब सेल होगा, क्या हो गया, एस सब सेल हो गया बाबू, और एक कौन होगा, एस पी सब सेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी सब सेल होगा, पी सब सेल होगा। इसमें सेकेंड सेल में, एल सेल में कई इलेक्ट्रॉन रहता है सर, 8 इलेक्ट्रॉन। एल सेल में बाबू कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन सर एस सब सेल का, और 6 इलेक्ट्रॉन किसका, 6 इलेक्ट्रॉन किसका बाबू, पी सब सेल का। तो 8 हुआ ना, एल एन बराबर 2 होता है ना, वो एन बराबर 2 होता है। तो इसमें क्या होता है, सेकंड सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। इसमें कितने रहते हैं, इसमें कहाँ लिखे शैतान, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 2 होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 8 होंगे। सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, 8 हो गया। थर्ड सेल बाबू, थर्ड सेल, थर्ड सेल बाबू, थर्ड सेल, थर्ड सेल, थर्ड सेल, थर्ड सेल, थर्ड सेल, कितना बाबू, एन बराबर कितना बाबू, 3। तो थर्ड सेल में कई इलेक्ट्रॉन बाबू, एस श्रुति, थर्ड सेल में कई इलेक्ट्रॉन बताओ सौम्या, थर्ड सेल में कई इलेक्ट्रॉन बाबू, यस सर। तीसरा सेल में कई इलेक्ट्रॉन बाबू, सर 18। 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो थर्ड सेल कौन सा है, के जे है ना, के सेल, एल सेल, एम सेल। तो एम सेल में बाबू मेरा तीनों टाइप का सेल होगा, एस सब सेल होगा, पी सब सेल होगा, और डी सब सेल होगा, ठीक। कितना होगा, डी सब सेल होगा, एसपी डी एफ, एसपी डी तीनों पाया जाएगा, ठीक। इसमें बाबू कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन होता है पी एस में, पी में कितना 6 इलेक्ट्रॉन, और डी में कितना 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। नेक्स्ट बाबू, फोर्थ सेल, फोर्थ में कई इलेक्ट्रॉन होगा बाबू शिवानी, फोर्थ सेल में कई इलेक्ट्रॉन शिवानी, अब भोली शिवानी, ए शिवानी ना सुनोगे जी। हाँ सर। चौथा सेल में कई इलेक्ट्रॉन, सर ऐसे ये 32। 32 इलेक्ट्रॉन। फोर्थ सेल बाबू, ये हो गया फोर्थ सेल हो गया। फोर्थ सेल एन बराबर कितना बाबू, 4 बाबू। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फोर्थ सेल में कितना बाबू, 32, 32 हो जाएगा।
तो जो फोर्थ सेल कौन सा है सर मेरा? फोर्थ सेल बाबू के एलिमेंट एन सेल है। तो एन सेल के अंदर कौन कौन सा सब सेल रहेगा बाबू? एस भी रहेगा, पी भी रहेगा, डी भी रहेगा और एफ भी रहेगा, है ना। देखो टोटल इसके इलेक्ट्रॉन को काउंट करो। एस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है सर मैक्सिमम, पी में कितना 6 इलेक्ट्रॉन होता है, डी में कितना होता है 10 इलेक्ट्रॉन होता है, और एफ में कितना होता है 14 इलेक्ट्रॉन होता है ना। कितना आ जाएगा 14 6। ठीक, सुबह सुबह किसका कॉल आ गया बाबू? हेलो हेलो, अरे हर्षिता बाबू को, ये हर्षिता का होगा। ठीक, सो गए बोली। हाँ बाबू, तो इसको टोटल काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा सर? कितना आ जाएगा बाबू? 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, है ना। 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है, मेरा जो के सब सेल है कितना होगा? ए गई, उसके अंदर एक गो सब सेल होगा। एल सब सेल में 2 सब सेल पाया जाएगा, एसपी। एम में एसपी डी एफ, और एन में कितना? एसपी डी एफ, है ना। इसमें 3 सब सेल है, इसमें 4 सब सेल पाया जाएगा, है ना। अब इसका हम लोग यूज कहाँ करेंगे सर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में यूज करेंगे, ठीक है बाबू। 1s2 2s2 2p6 2p6, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक क्या लिखेंगे? कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर को फिनिश करेंगे बाबू, है ना। उसके बाद बाबू एक ग्रेविटेशन चैप्टर है, और इसमें एक चैप्टर और बचा हुआ, उसको भी हम लोग पढ़ाएंगे। आप लोग टाइम पे आवश्यकता टाइम पे आते नहीं हो, जो नहीं आएगा। खाली हर्षिता आई थी टाइम पे, ठीक है ना, उसको कूटेंगे। आनंद आता है, हर्षिता आता है, ये 2 वाइबे करता है, बाकी सब बाबू 15 मिनट लेट आते हो। इसमें अटेंडेंस का प्राइज देना। एगो कौन है जी? एगो तो पहले तो शिवम में वाला बाकी है, एगो है टेस्ट का उसका है, शुभ का है। अटेंडेंस वाला किसका था बाबू? आनंद का है, अटेंडेंस का आनंद का है बाबू। हाँ चलो ठीक है बाबू, ठीक है शैतान, इतना लिखिए और इतना याद करके आइएगा, नहीं तो बहुत पीटेंगे श्रुति। आज सोने वाला काम बाबू, हर्षिता शैतान सोई है, ओमवीर सोया हुआ है, ये 2 बच्चा सो गया बाबू। ओमवीर, ये सब का भी एग्जाम चल रहा है बाबू, है ना। लाने देते सर, एग्जाम देने दो। मन से पढ़ना शिवानी बाबू। ये हर्षिता, हर्षिता कौन है बाबू? हर्षिता भोली, हेलो। शैतान बोलती नहीं है। चलिए बाबू, कल से टाइम पे आइए शिवम शिवानी, ठीक है जी। घुमाते रहिए पेन शिवानी, घुमाते रहिए। बाय सर। हाँ बाबू, बाय बाय बाबू, बहुत पिटेंगे। शिवम भोला सो गया जी? नहीं जी, जगले जगले है। पढ़ा है शिवम एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़े बाबू? यस सर। पढ़े हो? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया? यस सर। चलो अच्छी बात है, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ऑर्बिटल्स किसको कहते हैं भोला? पढ़ा था बाबू? जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है उसको कहते हैं। और सब सेल में भी तो इलेक्ट्रॉन रहता है। तो वही ना वो सर लास्ट सर। हाँ बोलो, बोलिए भोला। एग्जाम की तैयारी करना है, करो करो शैतांशु बाबू, ठीक है। इसमें बाबू हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉपर का लिख दोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाबू शिवम? यस कॉपर नहीं, क्रोमियम का। शिवम भोले, एटॉमिक नंबर याद रहेगा तो लिख देंगे सर। क्रोमियम का आपको याद है नहीं बाबू? तो पिटाए बाबू, 1 से 30 तक के बोलने में बहुत पहला ही बाबू। अच्छा संडे ज्यादा दिन नहीं बच रहा बाबू, आज थर्सडे फ्राइडे लगता हो ही गया, 2-3 दिन और बच रहा। चलो ठीक है बाबू, ठीक है शिवम, इंतजार बाबू, एक आध दिन और आराम कीजिए, उसको शैतान को एग्जाम अभी दे रहा है, फिर सेंटअप है मैट्रिक का बाबू, ये भी खराब जाएगा तो उसको दिक्कत है। आज है, कल भर है ना बाबू, कल भर और है। ठीक है शुभ, पढ़ो बाबू शैतान। आज कौन सब्जेक्ट है शुभ? कल तो सोशल साइंस था, आज कुछ है जी? इंग्लिश और सोशल। बचे इंग्लिश और सोशल साइंस।
चलिए ठीक है बाबू, ठीक है बोलो।